दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो के कुछ शेयर्स के लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन उन कंपनियों के लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। शुरुआत करते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL से। ये कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और ये नंबर्स दिए हैं लैक्स में। हम उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। कंपनी का करंट क्वार्टर में टोटल इनकम है 173 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 143 करोड़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 146 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी के टोटल इनकम में अच्छा जंप आया है। अब देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस सबको मिला के हो जाते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। कंपनी के करंट क्वार्टर में एक्सपेंसेस हुए हैं 74 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 60 करोड़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में थे 68 करोड़। कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। तो अगर हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मोर देन 97 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में था 81 करोड़ और लास्ट साल के सेम क्वार्टर में था 76 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 73 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 63 करोड़ और पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में था 57 करोड़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप आया है। कंपनी के शेयर ने पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस अच्छे रिजल्ट के चलते हम इस कंपनी के शेयर में और तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर में EPS आया है 7 रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में था 6 रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 5.53 रुपीज़। इस कंपनी में मैं बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ और मेरी एवरेज प्राइस है 1356 रुपीज़ और मेरे करंट रिटर्न्स है -10%। अब देखते हैं एप्पल इंडिया के लेटेस्ट क्वार्टर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे नंबर्स मिलियंस में दिए हैं, हम उसे करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर का टोटल इनकम है 416 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 373 करोड़ रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 354 रुपीज़। कंपनी के टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ आई है। अब देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस। इन्वेंटरी एंड डाटा कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अगर इन सब को मिलाते हैं तो हमें मिलता है टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी के करंट क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस हैं 346 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 303 करोड़ रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में थे 290 करोड़ रुपीज़। कंपनी के एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। तो अब कंपनी के टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 17 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 69 करोड़ रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 63 करोड़ रुपीज़। अब इसमें से अगर टैक्स माइनस करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। कंपनी के करंट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 66 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 62 करोड़ रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 54 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जंप आया है। कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर है 4.97 रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में था 4.68 रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 1.13 रुपीज़।
सेगमेंट वाइज बात करें तो इंडिया से कंपनी का रेवेन्यू आया है 137 करोड़ रुपीज़ और आउटसाइड इंडिया से कंपनी का रेवेन्यू आया है 276 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो कंपनी का इंडिया से प्रॉफिट हुआ है 20 करोड़ रुपीज़ का और आउटसाइड इंडिया से प्रॉफिट हुआ है 52 करोड़ रुपीज़ का। इस शेयर में मेरी एवरेज प्राइस है 1301 रुपीज़ और मेरे रिटर्न्स है -14.78%। तो अब देखते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लेटेस्ट क्वार्टर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यहाँ पे भी नंबर्स मिलियंस में है, हम उसे करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर में टोटल इनकम है 4660 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5278 करोड़ रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 5563 करोड़ रुपीज़। कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। अब देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इम्पेयरमेंट लॉस, लॉस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांसलेशंस, अदर एक्सपेंसेस। और इन सब को अगर मिलाते हैं तो आते हैं टोटल एक्सपेंसेस। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस है 4346 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 5075 करोड़ रुपीज़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में थे 4661 करोड़ रुपीज़। कंपनी के एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं। तो अब कंपनी के टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 313 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 203 करोड़ रुपीज़ और जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 901 करोड़ रुपीज़। कंपनी का करंट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 206 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 141 करोड़ रुपीज़ और जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में था 707 करोड़ रुपीज़। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा कम हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन वैसे भी शेयर की प्राइस ने रिसेंटली अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो शेयर की प्राइस में ज़्यादा फॉल की उम्मीद मुझे तो नहीं है। उल्टा हो सकता है यहाँ से प्राइस थोड़ा सा रिकवर करे या स्टेबल रहे। अब सेगमेंट वाइज देखते हैं। कंपनी के इस कार्बन सेगमेंट से रेवेन्यू आया है 3559 करोड़ रुपीज़। एडवांस मटेरियल के सेगमेंट से रेवेन्यू आया है 1033 करोड़ रुपीज़ और सीमेंट सेगमेंट से रेवेन्यू आया है 374 करोड़ रुपीज़। कार्बन सेगमेंट से कंपनी का प्रॉफिट आया है 549 करोड़ रुपीज़। एडवांस मटेरियल के सेगमेंट से कंपनी का प्रॉफिट आया है 95 करोड़ रुपीज़ और सीमेंट के सेगमेंट से कंपनी का प्रॉफिट आया है 8 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, अब तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे यूज़फुल कंटेंट्स को आप तक लाने में मुझे मोटिवेशन मिले। अब अगला शेयर है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। इस शेयर में मेरे एवरेज प्राइस है 307 रुपीज़ और मेरे रिटर्न्स है 25%। तो अब देखते हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं वो लाख में दिए हैं, हम उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आया है 658 करोड़ रुपीज़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। कंपनी का अदर इनकम है 7 करोड़ और दोनों मिला के कंपनी का टोटल इनकम होता है 665 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस को देख सकते हो, जिसमें है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स, देन चेंज इन इन्वेंटरीज एंड फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड amortization expenses and other expenses।
इन सब के अगर टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है 625 करोड़, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। तो अब अगर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, जो है 40 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 30 करोड़ और पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में था 25 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़िया जंप आया है और इसी कारण रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी रैली आई है। तो अब अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें टैक्स को माइनस करने के बाद, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 29 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 23 करोड़ और पिछले ईयर में सेम क्वार्टर में था 19 करोड़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप आया है और इसलिए कंपनी के ईपीएस में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एंड ईयर ऑन ईयर जंप आया है। कंपनी का इस क्वार्टर में ईपीएस आया है 1.8 रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में था 1.42 रुपीज़ और पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में था 1.2 रुपीज़। अब कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखते हैं। कंपनी का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रेवेन्यू आया है 451 करोड़ रुपीज़, यूके से रेवेन्यू आया है 168 करोड़ रुपीज़, इंडिया से रेवेन्यू आया है 128 करोड़ रुपीज़, जर्मनी से रेवेन्यू आया है 40 करोड़ रुपीज़ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेवेन्यू आया है 75 करोड़ रुपीज़। कंपनी का सेगमेंट वाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। यूएसए से कंपनी का प्रॉफिट आया है 37 करोड़ रुपीज़, यूके से प्रॉफिट आया है अराउंड 2 करोड़ रुपीज़, इंडिया से प्रॉफिट आया है 8 करोड़ रुपीज़ और जर्मनी में कंपनी ने लॉस किया है 13 करोड़ रुपीज़ का, क्योंकि कंपनी रिसेंटली जर्मनी में एक्सपांड कर रही है, तो वहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स अभी कम है, तो इसलिए वहाँ पे कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रॉफिट आया है 9 करोड़ रुपीज़। कंपनी के ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में और रिवेन्यू में कहाँ क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट में देख सकते हो। अब डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट देखने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। कंपनी ने 1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और जिसकी रिकॉर्ड डेट रहेंगी 10 अगस्त 2023। तो 10 अगस्त 2023 के पहले अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स है तो आपको 1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। तो बढ़े हुए इन्फ्लेशन के कारण कंपनी के टोटल इनकम में ज़्यादा जंप नहीं आया है, लेकिन कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और इसीलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अच्छा जंप आया है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है और कंपनी के रिवेन्यूज़ अच्छे हो जाते हैं और एक्सपेंसेस फिर भी अगर अच्छे रहते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत बढ़िया जंप आ सकता है आने वाले दिनों में। तो मैं इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।